नमस्कार, मैं हूं नारायण कौशिक। आप देख रहे हैं MGTV। आज हम एक ऐसे शख्स से मिलने जा रहे हैं जो ये सिद्ध कर दिया कि काबिलियत और संघर्ष के दम पर इंसान कहां से कहां पहुंच सकता है। अपनी जोश, जज्बा और जुनून के सहारे व्यक्ति एक छोटे से पद को के साथ में संघर्ष करने के बाद में वो बड़े से बड़े पद पर आसीन हो सकता है। यहाँ तक कि विपरीत परिस्थितियों को भी वो धकेल कर पार हो जाता है और बड़े से बड़े कठिन परिस्थितियों को भी पार करके एक ऊंची मुकाम को हासिल कर सकता है। ऐसा ही एक शख्स हमारे साथ है और उन्होंने ये करके दिखाया कि एक छोटे से स्कूल से लेकर के उनकी संघर्ष की यात्रा जो शुरू हुई और निरंतर वो ब्लॉक से जिला और जिला से राज्य स्तर तक के अपना मुकाम, अपनी ऊंचाइयां हासिल की है। आइए हम आज मिलते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं रेड क्रॉस सोसाइटी, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के राज्य सचिव प्रदीप साहू जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप जी आपको इस उपलब्धि के लिए। थैंक यू सर, आप सभी को मेरा नमस्कार। ये बताइए कि आपको इस उपलब्धि को पाने के लिए क्या क्या संघर्ष करना पड़ा और इसमें क्या क्या आप लोग का चुनौती था। अब ऐसा है कि बिना संघर्ष की कोई भी चीज़ जो है प्राप्त नहीं होता। और मैं जो कि मेरे पिताजी जो है एक शिक्षक थे और बस्तर ज़िला में हमारा जो है प्रारंभिक अध्ययन अध्यापन हुआ, जहाँ पर रोशनी भी नहीं होता था। हम लोग जो है हमारा बचपन का पढ़ाई जो है कंडील और जो है चिमनी जो बनाकर पढ़ते थे, वहाँ से हमारा पढ़ाई शुरू हुआ और धीरे धीरे सुविधाएं प्राप्त होते गया। फिर आज तो सभी तरफ लाइट आ चुकी है। और हमने जो है सबसे पहले जो है धमतरी में जो है एक प्राइवेट संस्थान में टाइपिंग इंस्टीट्यूट में काम करना प्रारंभ किया था। और इसके बाद प्रज्ञा महाविद्यालय जो एक निजी महाविद्यालय था, वहाँ पर हमने एक कार्यालय सहायक के रूप में अपना कार्य प्रारंभ किया। और उसी महाविद्यालय में हमने जो है धीरे धीरे प्रोफेसर के पद पर भी समाजशास्त्र के रूप में अध्यापन कार्य कराया। और फिर 2005 में मुझे शिक्षाकर्मी वर्ग 2 के पद पर शासकीय माध्यमिक शाला गुजरा विकासखंड धमतरी, जिला धमतरी में पदस्थापना हुई। आपको ये पद कैसे मिला और इसके लिए आपको क्या करना पड़ा? अभी कौन से पद पर आप पदोन्नत हुए हैं? मैं जो है शिक्षा के साथ साथ जो है सबसे पहले मुझे 2008 में जिला सचिव स्काउट गाइड के पद पर अध्यापन कार्य के साथ दायित्व मिला। इसके बाद स्काउट गाइड में ही मुझे जिला आयुक्त स्काउट, जिला संगठन आयुक्त स्काउट के पद पर लगभग जो है 2014 तक उसमें मैंने कार्य किया। और स्काउट में भी धमतरी जिले का एक विशेष स्थान हम सभी के प्रयास से राज्य स्तर पर सबसे अधिक राज्यपाल अवार्ड प्राप्त करने वाला जिला धमतरी को जाना जाता रहा। उस समय हमने बहुत ज़्यादा मेहनत भी किया था, रात और दिन एक करके लोगों को प्रोत्साहित किया और लोगों में जागरूकता बहुत सारी चीज़ों में लाया। और इसके बाद सम्माननीय भीम सिंह सर जो कलेक्टर थे 2015 में, तो उन्होंने मुझे रेड क्रॉस का एक डिस्ट्रिक्ट काउंसलर के रूप में नियुक्त किया। और धीरे धीरे मुझे जिला संगठक के रूप में सम्माननीय श्री डॉक्टर CR प्रसन्ना निवर्तमान जो है कलेक्टर के माध्यम से इस पद पर मुझे अध्यापन कार्य के साथ साथ मुझे अवसर प्राप्त हुआ। इस प्रकार से सम्माननीय श्री रजत बंसल जी कलेक्टर धमतरी जो है, जिसको सभी लोग अच्छे जानते हैं, उनके साथ भी बहुत सारा काम मुझे करने को अवसर प्राप्त हुआ। विशेष करके कोविड-19 में 18 मार्च से लगातार लोगों तक किसी भी प्रकार की जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं को दूर करने का पूरा प्रयास किया गया।
और वर्तमान में भी सम्माननीय श्री जयप्रकाश मौर्य जी कलेक्टर के साथ भी हमने कुछ समय यहाँ पर अच्छा काम किया है। और आज मैं राज्य सचिव इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी छत्तीसगढ़ रायपुर के पद पर महामहिम राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके जी एवं सम्माननीय चेयरमैन श्री सोनमणि बोरा जी जो IAS अफसर हैं, और पूर्व मुख्यमंत्री वर्तमान मुख्यमंत्री के सहयोग से मुझे आज यह पद प्राप्त हुआ है, जिसमें अनेक मंत्रियों का भी सहयोग मुझे, पूर्व मंत्रियों का, जैसे कि सम्माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी, सम्माननीय अजय चंद्राकर जी, और वर्तमान मंत्री जो है कवासी लखमा जी, और गृह मंत्री सम्माननीय श्री ताम्रध्वज साहू जी, शिक्षा मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री, सभी मंत्रियों का, पूर्व मंत्री और वर्तमान मंत्रियों के सहयोग से आज मुझे एक जो प्रभार दिया गया है, जिम्मेदारी दिया गया है राज्य के सचिव पद पर। और मैं चाहता हूं कि रेड क्रॉस के माध्यम से हर व्यक्ति तक संदेश मानव सेवा की ओर बढ़ेंगे, ऐसा इसी उम्मीद के साथ यह जो है हमने कार्यभार ग्रहण किया है। इस पद पर आने के लिए आपको क्या क्या संघर्ष करना पड़ा है और किन कठिन परिस्थितियों को आपको लागना पड़ा, क्या क्या चुनौतियां आपके पास थी? मैंने जो है ऐसा नहीं सोचा था कि मैं राज्य सचिव के पद पर जाऊंगा, लेकिन मैं निरंतर काम करता रहा, और जब अवसर प्राप्त हुआ तो मैंने जो है आवेदन भी नियमानुसार जो कि मैंने आवेदन प्रस्तुत किया, और मेरे आवेदन पर विचार करते हुए, मेरी उपलब्धि को देखते हुए, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर रेड क्रॉस का जो कैंप हुआ था उसमें 4 बार मुझे बेस्ट काउंसलर का अवार्ड से नवाजा गया था। इन सारी उपलब्धियों को देखते हुए, और पूर्व जो है महामहिम राज्यपाल द्वारा जो है स्काउट के क्षेत्र में भी थैंक्स बैच के से साथ सम्मानित किया गया था, और शिक्षा के क्षेत्र में भी मुझे मुख्यमंत्री गौरव अलंकरण से सम्मानित किया गया था, और इसके बाद शिक्षा के क्षेत्र में ही मुझे राज्यपाल शिक्षक पुरस्कार से भी चयनित किया गया है, लेकिन अभी सम्मान का कार्यक्रम कोविड-19 के तहत रुका हुआ है। इस प्रकार से उपलब्धियों के बदौलत और धमतरी ज़िले के जो हमारे जितने भी समाज सेवी हैं और जो कार्यकर्ता हैं, शिक्षा जगत और सभी अन्य धार्मिक संस्थाओं, सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से मुझे अनेक कार्यक्रमों में अवसर प्राप्त होता रहा है। जैसे कला के क्षेत्र में भी हमने जो है नेशनल इंटरनेशनल पर हमारी टीम ले गए हैं, हम छोटे बच्चों को भी ले गए हैं, बड़े बच्चों को भी ले गए हैं, कॉलेज वाले बच्चों को भी ले गए हैं। इस प्रकार से अनेक जो हम लगातार कार्य करते रहे, हमने ये नहीं सोचा कि ये कार्य जो है छोटा है या बड़ा है। हमको लगता था कि वास्तविक में करना चाहिए, लोगों के हित में है, समाज के हित में है। इस दृष्टिकोण से हमने लगातार किया, और एक समय आया, अब इसको तो कल्पना नहीं किया जा सकता था, लेकिन ये जो है हमें, मैं तो चाहूँगा कि लोगों के आशीर्वाद, लोगों की दुआएं और ऊपर वाली की कृपा है, और जो मेरे कर्मों का जो है आज प्रतिफल मिला है। निस्संदेह मैं जो है इस जो पद जो मिला है, जो लोगों की अपेक्षा है, उस अपेक्षा पर जो है मैं खरा उतरूँगा, ऐसा मुझे अपने आप पर पूरा विश्वास है। क्योंकि रेड क्लास में भी स्कूल और कॉलेज के बच्चे रहते हैं, तो कैसे संभव हो पाता है जब स्कूल के बच्चे जिनके पढ़ाई का बोझ सर पर है, परीक्षा का बोझ सर पर है, ऐसे समय में आप उनको मैनेज कर लेते हैं? देखो क्या है, मैं जो है एक निर्धारित समय जो है मैं लगातार जो है अध्यापन कार्य स्कूल में ज़रूर कराता था। उसके बाद जब मेरा कालखंड कंप्लीट होता था, उसके बाद मैं रेड क्रॉस गतिविधियों को संचालित करने के लिए जिला कार्यालय में अपनी उपस्थिति प्रदान करता था, और मैं जो है मेरे लिए छुट्टी कोई मायने नहीं रखता, मैं कभी छुट्टी नहीं मनाया। खास करके कोविड-19 के तहत तो मुझे नहीं शनिवार, नहीं रविवार, नहीं कोई त्यौहार, क्योंकि मुझे जो दायित्व दिया गया था उसको करना था, इसलिए मैंने ऐसा कोई छुट्टी, अब मेरे लिए मैं लाइफ में ही मैं ऐसा मान लिया हूँ कि छुट्टी अपने ऊपर है, छुट्टी कब है कब नहीं है। ऐसा नहीं कि शासकीय जो छुट्टी निर्धारित किया गया है उस पर हम छुट्टी ही मारे कोई काम न करें, कभी ऐसा नहीं बोला गया है कि आप जो छुट्टी में काम न करें। लेकिन अब मेरी आदत में है, कहा जाए इसको, कि मैं छुट्टी को वो नहीं करता, काम में उसको पंडित करता हूँ, समाज सेवा में लगाता हूँ। कोरोना संकट काल में जब लॉकडाउन की स्थिति थी और लोग घरों में कैद थे और घर की 4 दीवारी में ही
वे अपनी पूरी दुनिया तलाशते थे। ऐसे समय में आप कोरोना वॉरियर्स के रूप में उन घरों तक के जाकर के सेवाएं दी। कैसे सेवाएं दी, कैसे संभव हुआ, क्या क्या आपका योगदान रहा? मैं तो अपने जीवन को समाज के लिए समर्पित कर चुका हूँ, और व्यक्ति जब संकट के समय में काम नहीं आएगा तो मानव जीवन का कोई महत्व नहीं है, मैं ये समझता हूँ। और जो मुझे जिला प्रशासन द्वारा दायित्व दिया गया था, उस दायित्व को निभाना मेरा फ़र्ज था, और एक मानवीय कर्तव्य भी है हमारा कि लोगों की सेवा करें। तो मुझे माननीय कलेक्टर महोदय सम्मानित श्री रजत बंसल द्वारा जो दायित्व दिया गया था कि ज़रूरतमंद लोगों को जो है राशन पहुंचाने का, और दानदाताओं से दान लेने का, और मान लो जैसे कैसे परिस्थिति आया, जो है घर से नहीं निकल पाते थे, घर में जो है रहते थे कोविड की स्थिति में, तो उनको भी मैं जो है सामान, राशन सामग्री का आवश्यकता पड़ता था, सब्जी का आवश्यकता पड़ती थी, तो हम जो है पहुंचाते थे। और हमको उसमें हम डर वाली बात ही नहीं था, क्योंकि काम करना है तो उसमें डरने वाली कोई बात ही नहीं। स्काउट गाइड में आपकी सेवाएं पहले थी और उस स्काउट गाइड में भी ठीक ठाक संचालन आपके द्वारा हो रहा था। उसके बाद अचानक रेड क्रॉस में आने का क्या कारण था और इसमें आपने क्या पाया, क्या देखा? रेड क्रॉस में जो है मुझे सम्मानित श्री भीम सिंह जी कलेक्टर थे, उन्होंने दायित्व दिया था। और जब इस क्षेत्र में लगा रेड क्रॉस में, तो सभी जो है कॉलेज में भी है रेड क्रॉस, नर्सिंग कॉलेज में, सारे जगह जो है रेड क्रॉस युवा हमारे हैं। तो यदि हम युवाओं को लेकर चलते हैं तो समाज में एक अच्छा कार्य हो सकता है, एक संवैधानिक जो संस्था है। इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा रेड क्रॉस, क्योंकि लोग पहले जानते थे कि रेड क्रॉस केवल ब्लड डोनेट का कार्य करता है। तो जब हमने यहाँ पर कार्य संभाला तो सभी लोग जानने लगे, पूरे छत्तीसगढ़ के लोग जानने लगे कि वास्तविक में रेड क्रॉस में बहुत सारे जो है संभावनाएं हैं लोगों की सेवा करने के लिए। ये बहुत सारे क्षेत्र के युवाओं को, स्कूल कॉलेज के बच्चों को भी आपने इस सेवा के क्षेत्र में जोड़ा। किस तरह से जोड़े और उनको अपने उनके दायित्व बोध को कैसे उनको अवगत कराए? चूँकि आज कमर्शियल लाइफ है, लोग पैसे के पीछे भागते हैं, और सेवा के क्षेत्र में उनको लाने के लिए किस तरह से आपको मेहनत करना पड़ा? इसके लिए क्या है, कॉलेज और स्कूल में जो है रेड क्रॉस संचालित किया जाना है। जो कक्षा 9वीं से लेकर के 12वीं तक जो स्कूल संचालित है, शासकीय, वहाँ पर जो है जूनियर रेड क्रॉस, और जितने भी कॉलेज हैं वहाँ पर यूथ रेड क्रॉस संचालन करना है। ये जो कि शासन का नियम में भी है। इसके लिए होता है, अगर ऊपर में जो बैठा हुआ नेतृत्व करता, अगर उसके कमान सही व्यक्ति के में जाते हैं तो निसंदेह जो गतिविधियां जो है आगे बढ़ती है। तो मुझे जिला कलेक्टर धमतरी का विशेष सहयोग सभी का मिलता रहा, और इसी प्रकार से शिक्षा जगत के जितने भी प्राचार्य हैं, शिक्षक साथी हैं, उन सभी का सहयोग मिला, पालकों का विशेष सहयोग रहा। और जब एक संबंध बन जाती है, एक दूसरे में विश्वास हो जाती है, तो निसंदेह सेवा की भावना आ जाती है। चूँकि आप एक शिक्षक भी हैं, स्कूल में बच्चों को पढ़ाना भी है, उसके बाद में रेड क्रॉस जैसे सेवा कार्यों को करना है, समय तो उतना ही रहता है सबके लिए। फिर किस तरह से आप मैनेज करते थे यहाँ से वहाँ, और क्या वो काम प्रभावित नहीं होता था? काम प्रभावित नहीं हो सकता, आपके सोच और अपने उसके ऊपर जज्बा ऊपर है। मेरा जो है कलेक्टर महोदय से मैंने निवेदन किया था कि सर, यदि मैं रेड क्रॉस की गतिविधियों को संचालित करना चाहूँगा तो मुझे जो है मेरा कालखंड जो है प्रारंभिक में रखा जाना चाहिए। तो मैंने निवेदन किया था, और ऐसे नियम भी है शासन का कि गणित और विज्ञान सब्जेक्ट जो है प्रथम कालखंड, द्वितीय कालखंड में प्रथम स्तर पर ही प्रथम कालखंड में होता है। तो इस प्रकार से मुझे प्रथम, द्वितीय कालखंड और तृतीय कालखंड लगातार 3 पीरियड जो है, 2 कालखंड के बाद 60 रिसेस होता है, और 3 कालखंड जो है मैंने अध्यापन कार्य करा करके, और इसके अलावा स्कूल छुट्टी होता था उसके बाद भी मैं एक्स्ट्रा समय लेकर चला जाता था, संडे में चला जाता था, त्यौहार में जो छुट्टी रहता था उसमें पालकों और बच्चों के सहमति से वहाँ पर अध्ययन अध्यापन करता था। सेवा के क्षेत्र में ऐसे कौन से महत्वपूर्ण काम है, कौन सा महत्वपूर्ण सेवा है जो धमतरी जिला में आपने करके दिखाया और जो लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत भी बनेगा? ये आपको कोई याद में आपका होगा? सेवा तो ऐसा है कि कोई बड़ा और छोटा नहीं होता। सेवा का मैंने ऐसा कभी भी इस दृष्टिकोण से नहीं देखा। जो सामने जो है काम उसको हम करते हैं, वही सेवा है।
निस्वार्थ भाव से जो काम करते हैं वो हमारे लिए सेवा की श्रेणी में आते कई बार ऐसे देखने को मिला कि सड़क में कोई एक्सीडेंट होकर के पड़ा व्यक्ति है, उसको भी आप अस्पताल लाने तक या आपके जो वॉरियर्स हैं वो लाने तक मदद किए और उनकी जान बचाए। इस तरह से कोई प्रशिक्षण उनको दिया गया था या इस तरह से कोई प्रशिक्षण की व्यवस्था है? हैं। देखो क्या है, धमतरी ज़िले में हमने सड़क सुरक्षा मित्र का गठन हमने किया है और इसके लिए हमने प्रशिक्षण भी दिया था रेड क्रॉस में। रेड क्रॉस जो ज्वाइन कर लिया, धीरे धीरे हम प्रशिक्षण यहाँ पर चालू कर चुके हैं। सबसे पहले मैंने जो 2012 में जो है हरियाणा कुरुक्षेत्र में ये रेड क्रॉस का प्रशिक्षण प्राप्त किया था और वहीं से मैं जो है लेकर के धमतरी में आया था और फिर 2013 में जिला स्तरीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया था, जिसमें हाई स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूल के हमारे बच्चे शामिल थे, रेड क्रॉस के वॉलंटियर्स, और वहाँ से मैंने प्रारंभ किया था। और ये है कि जो दुर्घटना होती है, एक मनुष्य का तो कर्तव्य होता है, दायित्व तो बनता है कि अगर कोई तड़पता हुआ व्यक्ति है उसको बचाना। तो मैंने ये नहीं सोचा था, लेकिन रेड क्रॉस में एक ऐसा सिखाया जाता है जो CPR कहते हैं। यदि किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक आ जाती है, उसकी धड़कन रुक जाती है, यदि गोल्डन टाइम में कोई फर्स्ट एडर पहुंचते हैं तो फर्स्ट एड दे करके उनका जान बचाया जा सकता है। इस प्रकार से मैंने जो है कम से कम 2-3 लोगों का जो है ऐसा फर्स्ट एड दे करके जो है हमारे उस समय जब यहाँ पर फुट्टू ढाबा के पास जो घटना घटी थी, उसमें हमारे मीडिया के साथी भी उस समय थे, जो उन्होंने बहुत अच्छा से इसको हाईलाइट भी किया था। और एक ध्रुव कोई है कांकेर में आते जाते हैं, उनका हमने जान उस समय बचाया था। लोगों को बोले कि इसकी मृत्यु हो चुका है, लेकिन फर्स्ट एड दे करके उनको CPR दे करके उनको जान बचाया गया था और वो आज बढ़िया सकुशल है। इसी प्रकार से अभी मैं बेंदरी के पास भी अभी एक घटना घटी थी, लेकिन हम जो है जो गोल्डन टाइम होता है ना, उस समय नहीं पहुंच पाए। हमने प्रयास किया उनको बचाने का, लेकिन वो नहीं बच पाया। इस प्रकार से अनेक जो है दुर्घटनाएं जो है रास्ता में जो दिखता है हम वहाँ पर ज़रूर रुकते हैं। और इसके पहले अभी हाल ही में जो है 15-20 दिन पहले जो है ये पोटियाडीह और मुझियान के पास भी हुआ था। तो इस प्रकार से हम घटनाओं को जो है, यदि कोई व्यक्ति वहाँ पर घटना में घटित है तो हम उसको बिल्कुल फर्स्ट एड देते हैं। और मैं हमेशा फर्स्ट एड बॉक्स लेकर ही चलता हूँ और शासन का रूल सभी है, जितने भी मोटरसाइकिल है उसमें फर्स्ट एड बॉक्स होता है, लेकिन उसका लोग जो है उपयोग नहीं कर पाते। ये सबसे चिंतन का विषय है और इसमें जागरूकता की कमी है और हम सब मिलकर के लोगों में जागरूकता लाएंगे। यदि कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी दुर्घटना में घटित है तो उनको सहयोग करना चाहिए, फर्स्ट एड देना चाहिए। सेवा के क्षेत्र में अपने आप को इस तरह से आप बना के रखे हैं कि जीवन एक सेवा का कण है या क्षण है, उसको बिताना चाहिए। आप अपने आप को कैसे संतुष्ट मानते हैं, किस तरह से फीलिंग करते हैं? मैं जो है सेवा से जो मैं काम करता हूँ, यदि उस काम में मुझे सफलता मिलती है तो मुझे पूर्ण रूप से मैं संतुष्ट हूँ। और मैंने तो ये भी सोचा है और बॉडी डोनेट भी कर दिया है मैंने पूरी बॉडी को। और मैंने ये भी इस माध्यम से मैं यही अपील करूँगा कि लोग जो है अपने बॉडी को मृत्यु उपरांत जो है अपने शरीर के अंगों का दान करें। नेत्रदान तो प्राय कर ही रहे हैं हमारे धमतरी जिले में। तो और यहाँ जितने भी पब्लिक ये जो मेरी बातों को सुन रहे हैं उन सभी से मैं निवेदन करना चाहूँगा, आप सभी को मालूम है जब हमारी मृत्यु हो जाती है ये शरीर जो है राख और मिट्टी बनती है। यदि हमारे अंदर समझदारी है, हमारे परिवार में सहमति है, तो हम अपने शरीर को ज़रूरतमंद लोगों के लिए दान कर सकते हैं, ताकि जो लाखों लोग आज जो है विभिन्न अंगों के कारण जो है मरणावस्था की स्थिति में शयन कर रहे हैं। यदि एक व्यक्ति अपने शरीर के अंगों को दान करते हैं तो कई लोगों को, सैकड़ों लोगों को एक नई ज़िंदगी दे सकते हैं, सैकड़ों हजारों परिवार को एक खुशहाल ज़िंदगी दे सकते हैं। केवल इसमें थोड़ा जागरूकता की कमी है और हम प्रयास करेंगे। धमतरी जिले में हमने ये मुहिम छेड़ा है और लगभग अभी धमतरी जिले में मेरे माध्यम से जो अभी हुआ था कम से कम 15-16 लोग बॉडी ऑर्गन डोनेट करने के लिए संकल्प ले चुके हैं। और हम इसको राज्य स्तर पर महामहिम राज्यपाल के निर्देशन पर सम्माननीय चेयरमैन श्री सोनमणि बोरा जी जो है बहुत अच्छे हैं और उनके द्वारा जो है उनके मार्गदर्शन में हम पूरे छत्तीसगढ़ में लोगों में जागरूकता लाएंगे। ब्लड डोनेशन, बॉडी ऑर्गन डोनेशन, आई डोनेशन, ये सभी जो है ऑर्गन्स डोनेशन जो है लोगों को एक नई ज़िंदगी देने के लिए हम लोगों की अपील करेंगे, प्रयास करेंगे, जागरूक करेंगे। और हम सब मिल करके, और विशेष करके मैं प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक
मीडिया को मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। आज जो मैं इस मुकाम तक पहुँचा हूँ उसका बहुत बड़ा एक हिस्सा जो है, जिसको हम सातवें स्तंभ के रूप में जाने जाते हैं, तो जो स्तंभ है मीडिया का, है ना, जो एक स्तंभ जो है बहुत बड़ा काम कर रहा है। हम जो काम करते हैं उसे पब्लिक तक ले जाने का काम माध्यम जो है हमारा इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया है। तो मैं सभी का आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आज जो मुझे राज्य स्तर पर जो दायित्व मिला है, तो जब लोगों में जागरूकता आई, प्रचार प्रसार हुआ, लोग जाने कि हम जो क्या काम कर रहे हैं, तो इसके बदौलत हम ये भी बहुत हमारे लिए एक महत्वपूर्ण अंग है, जिसके बदौलत व्यक्ति जो है सफलता के सोपान गढ़ते हैं। और मैं प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। आज के युवाओं को आपकी ओर से क्या संदेश होगा जो सेवा के क्षेत्र में भी अपना योगदान दे सके? मैं सभी युवक युवतियों को संदेश देना चाहूँगा, कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता। यदि हम निस्वार्थ भाव से किसी कार्य को करते हैं तो वह सेवा के अंतर्गत आते हैं। व्यक्ति अपने लिए तो सब लोग जीते हैं, लेकिन हम औरों के लिए जीकर देखें तो कितना सुकून मिलता है, कितना संतुष्टि मिलता है, कितना आनंद मिलता है। हमारे कितने भी टेंशन भी रहेंगे ना, वो सब दूर हो जाता है। आज जो है लोग टेंशन से ग्रसित रहते हैं, मोबाइल की दुनिया है, मोबाइल देखते रहते हैं, लेकिन उसी एक समय, एक निर्धारित समय जो है, कुछ हट करके जो हमारे दैनिक जीवन में जो हमारे लिए जो समय है, उसमें थोड़ा समय जो है हम समाज और परिवार की सेवा के लिए निकालें, तो निसंदेह जो है युवाओं में एक नई उत्साह और उमंग आएगी। और मैं चाहूँगा कि युवा ही एक ऐसा है जो दुनिया को पलट सकती है। राज्य सचिव रेड क्रॉस के पद पर जो मुझे दायित्व मिला है, उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका, जो सहयोग मुझे प्राप्त हुआ है, सीईओ जिला पंचायत धमतरी नम्रता गांधी मैडम का विशेष सहयोग मिला मुझे, और धमतरी जिले के सीएमएचओ डॉक्टर DK तुर्रे, इनका भी योगदान मुझे रहा, उनका भी आशीर्वाद मुझे मिलता रहा है। तो ये थे प्रदीप कुमार साहू, जो अभी इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के प्रदेश सचिव पद पर पदासीन हुए हैं, और इसके पहले ये जिला संगठक के रूप में थे, जिन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि इंसान मेहनत और परिश्रम के बल पर वो जहाँ चाहे उड़ सकता है। उनकी उड़ान इतनी लंबी हो सकती है कि वो उनके कल्पना से भी आगे जा सकता है। जोश, जज्बा और जुनून यदि व्यक्ति में हो, हौसला यदि उनमें कायम हो, तो बड़ी से बड़ी सफलता को प्राप्त कर सकता है, बड़ी से बड़ी ऊंचाइयों को पा सकता है। और ऐसा ही युवाओं के एक प्रेरणा स्रोत हमारे प्रदीप कुमार साहू जी, जिन्होंने एक इतिहास रचा सेवा के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में, और उन क्षेत्रों में भी जो युवाओं को जा कर के उनको ऊंचा उठाने के लिए, उनके सेवा के क्षेत्र में लाने के लिए, और उनको कई प्रकार की सड़क दुर्घटनाओं से बचने के लिए लोगों को प्रेरित करने के लिए सेवा क्षेत्र में लाने का भी काम किया। इतना ही नहीं, बल्कि वो अपने जीवन में जो शासकीय सर्विस पर रहते हुए भी उनको छुट्टी के दिनों में छुट्टी को भी ना मनाने, उनके एक एक पल को मानव सेवा में देने के लिए, इंसान के सेवा में लगाने के लिए अपने आप को लगा दिया। और यही कारण है कि आज वो प्रदेश स्तर के इतने बड़े पद पर पदासीन हो रहे हैं।